बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम माय फेवरेट सब्जेक्ट। आप लोग सब लोग खुश होंगे कि मैंने ये असाइनमेंट बना दी है और ये मैंने सही बनाई है। कसम से बाकी जो वर्ड की फ़ाइल देख रहा हूँ वो बहुत ही बुरी हैं, उनमें बहुत मिस्टेक्स हैं, इवन डिलीट की क्यूरी तो ख़राब लिखी है। बट इसमें आप लोगों को स्टूडेंट आईडी फ़ाइल का नाम सेव किए बगैर नहीं भेजनी, ये लाजमी मेरी बातें याद रख लें। और ये जो भी इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो लाजमी फॉलो करें। आप लोगों को कुछ बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा कि जो आप लोगों के काम आएंगे। ERD जो है इसको देखते हुए आप लोगों ने जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बनाना है उस पर सबसे पहले ले चलता हूँ कि ये अगर मेरी आपको एफ़र्ट पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी असाइनमेंट्स पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब थैंक यू। 99 पेज है आपके हैंडआउट्स का। एक ERD को देख के इस तरह बनाते हैं। ये जो बना हुआ है इसको रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन बोलते हैं, जो नीचे ये बना हुआ है। देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट टेबल्स। मेरे ख्याल से इतना सा बना दें, जो उसमें से फॉरेन की प्राइमरी की बनती हैं वो बना लें, बस ये आपका। इसको प्रूव करने के लिए मैंने अलग अलग नेट से एग्जांपल ली हैं। ERD2 रिलेशनल मॉडल, तो ये एक वेबसाइट है, तो आप क्या लिख के सर्च कर सकते हैं तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, हाउ टू कन्वर्ट ERD टू रिलेशनल मॉडल। तो ये मुझे मिला, तो इस तरह ERD2 इसके अंदर बनाते हैं। सिंपल ये 8-9 लाइनें 10 लाइनें लिख के आपकी जान छूट सकती है बजाय टेबल्स और वो चीज़ें बनाने के। तो ये एक दूसरा तरीका है। इसके अंदर ERD को किस तरह बनाया जाता है कि जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो तो लिख ही दें, जो फॉरेन कीज़ हैं प्राइमरी कीज़ हैं उनको बना दें। तो ये भी इस तरह भी बना सकते हैं, सादा सा। मैं आपको चाह रहा हूँ आपके लिए आसानी रहे कि आप सिंपल एक डब्बे के अंदर चीज़ें बना लें, एक टेबल बना लें MS वर्ड के अंदर, बजाय आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो आप मेरी बातें प्लीज़ सुनते जाएं। अगर आपने पूरी असाइनमेंट देखनी है तो ये देखें, ERD को फिर उसने कन्वर्ट किया है रिलेशनल स्कीमा ऑफ द ERD। तो ये मैं आपको प्रूफ दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है वो ये है, और हैंडआउट्स में भी यही है। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें क्रिएट करना चाहिए। वैसे आप मेरी पिछली असाइनमेंट भी देख सकते हैं 403, उसमें मैंने टेबल्स बनाए थे, वो मेरे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। इनके फॉरेन की प्राइमरी की लगा के मैंने वो सारा कुछ किया था, लेकिन मेरा ख्याल है ये नहीं ज़रूरी, लेकिन इसमें नंबर पूरे आ गए थे। तो अगर आप हैंड टू प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि लाजमी प्रैक्टिस करके आपको कोई चीज़ हासिल हो जाए, तो आप बनाएं इसको टूल्स के अंदर। कोशिश करूँगा मैं थोड़ी बहुत सिखा दूँ, नहीं तो आप इस असाइनमेंट को जो मेरी लास्ट ईयर फॉल में थी उसको देख लें, असाइनमेंट नंबर 3, तो उसके थ्रू भी आप सीख सकते हैं। और नेक्स्ट वन जो मैंने इस दफ़ा बनाई है वो कुछ ये है, और इसको आप लोग फॉलो करें कि सबसे पहले टेबल बनाना है एडमिन का। ये बहुत ही आसान नहीं होने वाला, कि आपको पता होना चाहिए कि किस टेबल ने पेरेंट बनना है, पहले वो क्रिएट करेंगे, फिर चाइल्ड बनाएंगे, तब जाके आप उनका आपस में रिलेशनशिप बना सकते हैं। और मैंने ये सारे रिलेशनशिप 1 to many किसके साथ था, इसका 1 to many एडमिन जो है वो 1 एडमिन कैन इशू many fee vouchers, 1 admin can authorize authenticate many visitors। और ये जो था ना स्टूडेंट और विजिटर के दरमियान, ये जो टेबल है ये मैनी टू मैनी का है, ये मस्ट बनाना है। मैनी टू मैनी के लिए हमें सेपरेट टेबल बनाना पड़ता है, सेपरेट टेबल जिसमें दोनों की प्राइमरी की होना ज़रूरी है। और उसके बाद अटेंडेंस ID, जो टेबल जिसके साथ लिंक है उसका एट्रीब्यूट, उसकी ID उसके अंदर आ जाएगी और फिर उसको लिंक किया जाएगा। जैसे कि ये हॉस्टल वार्डन ID इस जगह पे आ जाएगी अटेंडेंस में, तो ये क्या होगा 1 to many। अब हॉस्टल स्टाफ और अटेंडेंस का आपस में रिलेशनशिप 1 to 1 का है, तो मैंने सिर्फ इसको पकड़ के इसके ऊपर ड्रैग कर दिया। तो ये मैंने MS Access का टूल यूज़ किया हुआ है, MS Access, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसके अंदर पहले टेबल बना के उनका सबका
रूल्स को फॉलो करते हुए तब जाके ये बनती है। इसमें हर जो डाटा टाइप आपने रखनी है वो फॉरेन की और प्राइमरी की वैल्यूज सेम होनी चाहिए। इनकी आईडीज़, इनके नाम, इनका HB अगर बड़ा हुआ किसी जगह पे HW लिखा और इधर जाके H कैपिटल लिख दिया तो दिस वन इज़ आल्सो रॉन्ग। सो बी केयरफुल टू मेक दिस। बट मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग इसको ड्रा कर लें, उसके अंदर MS वर्ड के अंदर टेबल बनाएं और उस टेबल में जाके ये सारे कॉलम जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बना लें और एरो के साथ बता दें कि ये हमारा जी फॉरेन की है, ये हमारी प्राइमरी की है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा आसान था। मैं आपको कोई एक ख़त्म करके दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह बनाया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इसका जो है वो ये ब्लैक हो जाए तो तब हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये मैंने डिलीट किया, एम्प ID को पकड़ा और इसके एम्प ID पे जाके रख दिया। तो इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और नीचे बता भी रहा रिलेशनशिप कौन सा बनने वाला, 1 to many। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये बन गया। लेकिन इसमें बहुत श्योर होना चाहिए कि एम्प ID। और हाँ सच, डाटा जो इन्होंने एट्रीब्यूट दिए हुए हैं F डेट, ये डेट जो है, डेट तो कीवर्ड है। डेट तो कभी भी किसी भी टेबल में कॉलम का नाम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने फिर F डेट रखा या C डेट रखा, तो ये C टाइम रखा। डेट एंड टाइम कैन नॉट बी अ नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट इन MS Access एंड SQL सर्वर। आप यहीं फंस जाएंगे। तो मैंने इनको थोड़ा थोड़ा चेंज किया। तो इसका मतलब भी कुछ यही था कि अगर उसे पता है कि डेट एंड टाइम कीवर्ड है तो फिर वो एट्रीब्यूट का नाम क्यों दे ये। तो आप लोगों को सिंपल वही एक लाइन में इनके एट्रीब्यूट्स के लिखना है जो मैंने आपको दिखाया है। क्या आप इनको अगर उस तरह बना लें तो वो ज़्यादा बेटर है। लिखें फी वाउचर, ब्रैकेट में लिखें VOID, इसको अंडरस्कोर कर दें, थोड़ा बोल्ड कर दें, बाकी सबको ले आएँ और जो फॉरेन कीज़ है उनका कलर चेंज कर दें, स्टूडेंट ID और एम्प ID। तो इस तरह बना लें तो ज़्यादा बेटर है। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह बना लें। अदरवाइज़ आपको डेटाबेस बनानी आनी चाहिए, फिर उसके अंदर जाके ये सारा प्रोसीजर रीमेयर करना पड़ेगा, तब जाके आप बनाओगे क्रिएट टेबल। और फिर टेबल के अंदर जाके आपको यहाँ इस तरह एम्प ID ये लिखते हैं और इस एम्प ID का जो हमने डाटा टाइप रखनी है नंबर रख ली, और इसी तरह ही एम्प या ऐड अंडरस्कोर नेम, तो ये मैंने रख लिया। इसको फॉरेन की कुछ इस तरह लगाते हैं, तो ये मैंने फॉरेन की लगा दी और फिर इसको सेव कर लिया। तो admin1 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये मैंने इसको admin1 के नाम से जब सेव कर दिया तो ये मैं रिलेशनशिप का जो आइकन है ये यहाँ पे आ सकता है। टेबल को बंद होना चाहिए जब आप रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। तो ये मैंने क्लोज़ कर दिया। रिलेशनशिप की विंडो लेके आनी है, लेआउट लेके आना, तो इस तरह आ जाएगा। और फिर इसके अंदर मैंने शो टेबल, वो जो admin1 मैंने अभी रिसेंटली जिसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाना था कि ये कैसे लेके आते हैं। तो ये admin1 आ गया और इसको मैंने अगर इसको लिंक करना है 1 to many के साथ तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसको ये इसके साथ जो है वो 1 to many, ये 1 to 1 हुआ क्योंकि मैंने उसे इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी नहीं कहा। अगर मैं इसको एडिट रिलेशनशिप और इन्फोर्स नहीं, क्योंकि नाम सेम है और वो कोई वैल्यू भी डिफरेंट नहीं है, तो इसलिए वो 1 to 1 ही इसको बोल रहा है। 1 to many के लिए आपको अनदर टेबल, अनदर एंटिटी, और या फिर उसके अंदर वैल्यू थोड़ी प्राइमरी की होना ना हो उसके अंदर, तो तब जाके हम उसे बना सकते हैं। तो कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, सेम टू सेम नहीं रखना। मैं इसको एक दफ़ा डिज़ाइन व्यू में जाके टेबल इन डिज़ाइन, और इसके अंदर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ प्राइमरी की, और फिर इसके अंदर कोई सेव करते हैं। तो अब मैं इसको ट्राई करता हूँ कि ये अब क्या करता है। अब भी 1 to many, हाँ जी अब बन जाएगा 1 to many, क्योंकि दोनों प्राइमरी की इसको मैच करेंगे तो फिर 1 to 1 आ जाएगा। जैसे मैंने हॉस्टल स्टाफ और अटेंडेंस का रखा है, स्टूडेंट ID और अटेंडेंस का 1 to 1 है। ये मैंने सारे रिलेशनशिप बिल्कुल एक्यूरेट उसके साथ मैच करके रखे हैं। ये टेबल हमें नहीं चाहिए तो मैंने इसको हाइड कर दिया। बाकी जितने भी हैं कि मैस बिल जो उसका मैस बिल का रिलेशनशिप है बिल अटेंडेंस के साथ कि उसने मैस खाया कि नहीं खाया, तो एक बंदे का मैस बिल एक से ज़्यादा दफ़ा
उसकी अटेंडेंस लग सकती है, क्योंकि वो अटेंडेंस तो उसकी लगनी है ना मैथ्स बिल के लिहाज से, क्योंकि एक जब बिल बनता है तो 30 डेज़ का बनता है, तो उस लिहाज से होगा। और ये एम्प आई.डी है, एडमिन कैन व्यू द मैथ्स बिल, तो ये एम्प आई.डी इसके साथ आ गया। तो ये सारे वन टू मैनी ये इसके साथ है। हॉस्टल वार्डन जो है वो मैनेज द जनरेट द कंप्लेंट्स या मैनेज द कंप्लेंट्स वन टू मैनी, और स्टूडेंट कैन पोस्ट वन और मोर कंप्लेंट्स। तो ये सारी की सारी यहाँ पे कहानी है कि ये तस्वीर आपको समझानी थी कि ये वन टू मैनी, जो ये आर्ट सा लगा हुआ है, ये मैनी का सिंबल है यहाँ पे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके, जिस तरह मैंने लिया, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके इसको MS वर्ड की जो असाइनमेंट है उसके अंदर ला के मैं पेस्ट कर दूँगा। तो इसके नीचे ये आप इसको प्योरली रीड आउट कर सकते हैं, जो जिसका रिलेशनशिप बनता था, तो आप तस्वीर ला के यहाँ पे रख देंगे। अदरवाइज़ मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इस तरह करके विजिटर और उसके आगे VO_ID और इसको बोल्ड और अंडरलाइन कर दें, और फिर आगे जो भी करना है, मतलब ये VO नेम मैं तो इस तरह लिखूँगा। मेरा ख्याल है मैंने तो जो असाइनमेंट बना के देनी है तो मैं तो उसको इस तरह बना के दूँगा कि ये है। बाकी तस्वीर लगानी है वो जस्ट खाना पूरी होगी। आपको असल जो मैपिंग करनी है वो कुछ ये वाली है कि इसमें आपने वो जो मेरी तस्वीर देखी है वो 1 बाय 1 इधर आके हर टेबल जो 11 टेबल हैं, 10 टेबल हैं, 10 टेबल जो हैं उनको ला के इस जगह पे बारी बारी टेबल का नाम लिखें, ब्रैकेट के अंदर वो कॉलम्स जिस तरह मैंने आपको दिखाए हैं या हैंड आउट्स में से देख लें, फिर आप इसको बना लें। मैं गारंटी हूँ कि ये सही होगा, देयर इज़ नो इशू। बस सिर्फ ये है कि प्राइमरी की फॉरेन की जो वैल्यूज़ हैं वो बीच में आपने लिख देनी है, कि जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि ये जैसे ये फॉरेन की है, एम्प आई.डी मैंने किसी और की उठाई हुई है, इसी तरह ये फॉरेन की है, ये दोनों एफ़ के इनके साथ लिख दें, और ये फॉरेन की है, ये फॉरेन की है, और इसमें कोई फॉरेन की नहीं है, इसमें ये फॉरेन की है। इसमें जहाँ पे वो जो मैनी का सिंबल जुड़ रहा है ना, वहाँ पे लाजमी फॉरेन की होंगी, और मैंने फॉरेन की एट द एंड रखी होती हैं, बल्कि यहाँ पे इस तरफ है तो बिल आई.डी एंड, हाँ एट द एंड है मेरी सारी की सारी जो जिस टेबल के साथ लिंक हो रहा है। ये 1 to 1 में there is no need of another attribute. We can attach one attribute to the other and we will get 1 to 1 relationship with another table. So मैं आपको जितना गाइड कर सकता था वो मैंने कर दिया। बाकी अब आप देख लें कि जो आपको फॉरेन की नज़र आ रही है, फॉरेन की अनदर टेबल की जो आईडी होती है उसको रखते हैं। और मैं ज़रा SQL सर्वर को बंद कर दूं क्योंकि धुआं निकाल रहा है ये। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आ जाऊँ। अब मैं अगली आपको क्यूरीज़ बता दूँ, 1 by 1 क्यूरीज़ पे हम चलेंगे, और क्योंकि मैं टाइम लेना चाह रहा हूँ, मेरी असाइनमेंट है, इसको पूरा देखें। ये है क्रिएट टेबल, मैथ्स बिल, ये टेबल का नाम रखा, बिल आईडी इंट रखी, नॉट नल, इसको खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि प्राइमरी की है। डेट, अब ये देखो यहाँ पे डेट हम रख ही नहीं सकते, तो मैं तो इसको एम डेट रखूँगा या कुछ इस तरह की, और इसी तरह ही टाइम भी नहीं रख सकते, लेकिन क्योंकि उसने फरमाया है तो फिर इसको तो रहने दो। अब मैं अब क्या कह सकता हूँ कि इसकी डाटा टाइप डेट है, इसकी डाटा टाइप टाइम, और ब्रैकेट में 7 ये इसका ऑफसेट वैल्यू है। एम्प आईडी ये इसकी फॉरेन की वैल्यू है। इसके अंदर एम्प आईडी मैंने बनानी है कि ये इसकी डाटा टाइप है, और प्राइमरी की जो इसकी है बिल अंडरस्कोर आईडी जो ये लिखी हुई है। फॉरेन की एम्प आईडी होगी जिसके साथ बाबा जी मैथ्स टेबल जोड़ रहा है। अगर आप तस्वीर में जाके देखें तो स्टूडेंट आईडी के साथ तो तल्ला की नहीं है। ये किस चवल ने बनाई है असाइनमेंट जो एडमन को मैथ्स टेबल को स्टूडेंट के साथ जोड़ी खड़ा है भाई, पागल है, नशई है। मैथ्स बिल जो है वो किसके साथ लिंक हो रहा है? एडमन के साथ। तो वन एडमन कैन व्यू मैथ्स बिल, सो देयर इज़ नो रिलेशनशिप मैथ्स टेबल विद स्टूडेंट्स।
वाई यू मेक अ फॉरेन की ऑफ मैस बिल। तो जिसने वो असाइनमेंट बनाई है, जिस तक वो फाइल पहुंची है, जो मेरे तक पहुंची है, तो अस्तगफिरुल्लाह, तो उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, बनाता ही ना। तो मैं तो ये कहूँगा कि उस बंदे की तौबा ही है कि वो किस तरह आप इसको लिंक कर देते हैं। एम्प आईडी, वो एडमिन टेबल पहले बना होना चाहिए, तब एम्प आईडी, फिर उसकी रेफरेंस, फिर जो टेबल का नाम है एडमिन, फिर उसका जो कॉलम जिसके साथ आपने उसको लिंक करना है। तो देयर इज़ अ फॉरेन की, जो उसने पूछी थी, फॉरेन की लगानी है, प्राइमरी की लगानी है, तो वो इस तरह होगी। स्टूडेंट के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है मैथ्स टेबल का जो ERD में शो हो रहा है। आपको अगर मेरा पसीना नज़र आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइए प्लीज़। नेक्स्ट था चेंज नेम ऑफ कॉलम फ्रॉम अमाउंट टू बिल अमाउंट इनटू मैथ्स टेबल। तो मैथ्स टेबल में आपने उस कॉलम का नाम चेंज करना है। कॉलम को चेंज करने के लिए आल्टर की क्यूरी ख़त्म हो चुकी है। आल्टर की क्यूरी अब इस्तेमाल नहीं होती। आप SQL सर्वर में रन करके देख लें, मैंने लास्ट टाइम रन करके देखी थी। इसके लिए यूज़ होता है SP_rename। आप नेट पे भी सर्च कर लें हाउ टू रीनेम द कॉलम इन SQL सर्वर, तो आपको पता चल जाएगा। वो आपको यही सोल्यूशन बताएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने उसको ख़त्म कर दिया, आल्टर और रीनेम को। SP_rename, फिर हम लिखते हैं टेबल का नाम, डॉट जिस कॉलम को आपने चेंज करना है, और फिर कॉमा बिल जो उन्होंने कहा हुआ है वो कॉलम, और आगे लिख देंगे कि कॉलम मतलब रेफरेंस दे देंगे, कॉलम का नाम आपने चेंज करना है, तो इसलिए यहाँ पे कॉलम लिखते हैं। तो ये इसका पूरा सिंटैक्स है। वैसे इसके और भी सिंटैक्स हैं, आप सिंपल भी लिख सकते हैं SP_rem अमाउंट कॉमा बिल अमाउंट। तो मैंने जो सोफिस्टिकेटेड है, जो सबसे मुझे अच्छा लगा, वो मैंने यूज़ किया। ये लास्ट टाइम भी जो मैंने असाइनमेंट बनाई थी उसमें मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था उसका नेम कैसे चेंज होता है, और मैंने खुद किया था, तो आप भी काइंडली इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन है इंसर्ट वन रिकॉर्ड इन एडमिन टेबल हैविंग डाटा अगेंस्ट ईच कॉलम। तो कॉलम आपको दिया हुआ एडमिन टेबल में डाटा इंसर्ट करना है, तो उसकी क्यूरी है जी इंसर्ट इनटू एडमिन, तो ये उसकी क्यूरी है। और फिर हम लिखते हैं जो उन्होंने कहा हुआ है, एम्प ID, ऐड नेम, ऐड जेंडर, ऐड ईमेल, ऐड कॉन्टैक्ट। तो 5 कॉलम के थे, वो 5 हैं। फिर उसमें वैल्यूज़, तो अहमद मेल, ahmed@gmail। ये लास्ट टाइम भी उसने कुछ इस तरह की ही असाइनमेंट में ये इंसर्ट की क्यूरी थी, लेकिन उसमें कॉलम कुछ ज़्यादा थे, और ये जी डाटा इंसर्ट करना था। सेम टू सेम लास्ट ईयर की क्यूरी है, लेकिन सिर्फ टेबल चेंज है और कॉलम थोड़े से कम है। तो ये आपकी क्यूरी है। नेक्स्ट है डिलीट ऑल रो फ्रॉम नेम्ड स्टूडेंट। तो ये बड़ी सिंपल सी क्यूरी है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कर दें। अगर आप वेयर नहीं लगाएंगे तो वो सारा डाटा चुक देगा। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, जिस टेबल से कहा है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिखेंगे, सारा डाटा डिलीट कर देगा। और ये बात हैंडआउट्स में बताई हुई है डिलीट की, 22-23 दफ़ा डिलीट का वर्ड आया हुआ है, तो मैंने सर्च करके ही देखा। क्यूरी नहीं लिखी हुई। ट्रंकेट की क्यूरी में भी चल जाती हो, मुझे पता है ट्रंकेट इज़ यूज टू एम्प्टी द टेबल, बट डिलीट इज़ फॉर मच बेटर एंड डेंजरस क्यूरी टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड। तो डिलीट ऑल द रिकॉर्ड इज़ बाय यूजिंग डिलीट क्यूरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप इसको देख सकते हैं, ये क्यूरी है। नेक्स्ट था जी शो द स्टूडेंट ID एंड स्टूडेंट नेम ऑफ ऑल फीमेल स्टूडेंट। तो बड़ी मज़े की क्यूरी थी। ID लेनी है, सेलेक्ट student_ID, STU नेम, कॉलम दोनों आ गए, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम आ गया, वेयर जो उसका है STU_gender इज इक्वल टू फीमेल। तो जब ये क्यूरी रन करेंगे तो इससे आपका वो भी हो जाएगा। आई होप सो ये यहाँ तक आपको क्लियर होगी। आप आसानी से बना लेंगे, आप दवाएं देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो लाइक भी कर देंगे। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।